सर मैं इंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो इंदर। सर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ड्रग माफिया के रिलेशंस हमारे कुछ एक खास मिनिस्टर्स के साथ हैं। सर उनकी एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में मुझे अभी अभी खबर मिली है और मैं चाहता हूँ कि आप जरूर वहाँ पर पहुँच जाएं। उनकी गिरफ्तारी के वक्त आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। मैं आऊंगा इंदर। कहाँ आना है मुझे? डेल्टा टावर ठीक 11 बजे। हेलो देवा। हाँ बोल इंदर। देवा मुझे आकाश के कातिलों के बारे में कुछ खास खबर मिली है। मैं चाहता हूं कि तुम डेल्टा टावर पहुंच जाओ ठीक 11:15 बजे। ठीक है मैं पहुंचता हूं। आप लोग यहीं रुकिए। ओके सर। इंदर। आइए सीएम साहब। जिंदाल तो? इंदर तो सिर्फ जरिया था आपको मुझ तक पहुंचाने के लिए। दरअसल मैं आपको ऑनर करना चाहता था आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के लिए। क्या मतलब? आपको जल्द से समारोह भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी आपके मरने के लिए। चल देवा तू चल, मैं रोकता हूं इनको।
चलो जल्दी करो। मनी, हाँ। बस्ती की तरफ चल। हाँ देवा। मनी, डॉक्टर का बंदोबस्त करो। हाँ देवा। देवा, ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे साथ कौन क्या खेल खेल रहा है। एसीपी इंद्र सक्सेना से बात करनी है। ऑफिस में नहीं है। देवा, मैं पूछती हूँ, ये सब क्या है? जया, इंद्र ने बुलाया था मुझे वहां पर। जिंदाल ने सीएम को गोली मार दी। अगर मैं इसे वहीं छोड़ देता तो वो मार देते इसे। मगर जिस हालात में मैं वहां से निकला हूं, पुलिस तो यही सोचेगी कि मैंने मारा इसे। एक बात समझ में नहीं आ रही कि इंद्र पहुंचा क्यों नहीं वहां पर। मिस्टर इंदर, आज हर जगह हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट और डिपार्टमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। जब हम अपने सीएम साहब की जान की हिफाजत नहीं कर सकते तो आम जनता को क्या सुरक्षा दे पाएंगे। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप जैसे काबिल ऑफिसर के वहां होने के बावजूद भी देवा और उसके चंद गुंडे सीएम साहब को उठाकर ले गए। हैरानी है मुझे, और आपकी इस गलती पर मुझे अफसोस भी है कि जब आपको सीएम साहब ने बुलाया था तो आपने उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से सारी तैयारियां मुकम्मल क्यों नहीं की। सिर्फ चंद ऑफिसर्स को लेकर आप वहां क्यों गए? सर, जिस तरह से उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी, मेरे लिए इमीडिएटली पहुंचना बहुत जरूरी था। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वेस्ट। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि देवा ने सीएम साहब को अपने कंधे पर उठा रखा था। हमारे लिए उसे निशाना बनाना एकदम मुश्किल था क्योंकि गोली सीएम साहब को लग सकती थी। मिस्टर इंदर, मैं आपके और देवा के रिश्ते के बारे में जानता हूँ। उसके बाद भी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर, इस भरोसे को कायम रखें। सर, मेरे लिए देवा एक अपराधी है, सिर्फ अपराधी। मिस्टर इंदर, हमें देवा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। सर, हमने सभी 14 जोन्स को अलर्ट कर दिया है। देवा के ठिकानों की जानकारी के लिए हमने मुखबिर फैला दिए हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 250 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। शहर के सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। डोंट वरी सर, देवा बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। एक विशेष सूचना, आज सुबह करीब 11 बजे माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब पर एक अपराधी देवा ने गोलियां चलाईं।
उनकी सुरक्षा में तैनात अंगरक्षकों ने देवा पर जवाबी गोलियां चलाईं, लेकिन उनके द्वारा की गई पूरी कोशिशों के बावजूद देवा मुख्यमंत्री को लेकर फरार हो गया। पहले मुख्यमंत्री पर जानलेवा हमला करना और बाद में उनको अगवा करने के पीछे देवा का क्या उद्देश्य हो सकता है, इस बारे में पुलिस आयुक्त ने अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूं, कानून मैं भी जानता हूं। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है। ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूं इंदर बेटा। मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहा, ये मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूं बाबूजी। नहीं मालूम है। देवा भैया क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मिली सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस होती जा रही है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे? हाथ क्या लगा हमारे? छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकलकर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं, कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी, यहाँ जिंदाल। रिलैक्स जिंदाल साहब प्लीज, बात पोजीशन की नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी हुआ वो। हेलो हेलो। इंदर जिंदाल के सामने इस तरह? इसी जगह हमारे बीच एक रिश्ता टूटा था, इसी जगह एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, ये सोच के मैं यहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। किसी ने जिस जूते का इस्तेमाल किया हो और उसी जूते को किसी दिन सलाम करना पड़े, जरा सोचो कितनी तकलीफ होती होगी।
जूते तो हमेशा ही तकलीफ देते हैं। नए नए हो तो काटते हैं, पुराने हो तो फट जाते हैं। अभी भी बहुत दम कम है तुम में, इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। वरना लोग तो मुझसे कह रहे थे कि अपनी सेफ्टी के लिए कुछ कुत्ते रख लो, लेकिन मैंने सोचा उनसे अच्छे तो तुम हो। अभी मैं जरा सा शोर मचा दूं कि पुरानी दुश्मनी की वजह से तुम यहां पर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो आज मुझे ना किसी गवाह ना किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। सरकारी मशीनरी से जनता तक सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर सिद्धांत सूरी, कल चालाक तुम थे, लेकिन आज चालाक मैं हूं। कल वक्त तुम्हारा था, लेकिन आज वक्त मेरा है। तुम्हारी फर्ज की गंगा मेरी गंदी आदतों के गटर में डूब जाएगी। जिसे तुम नफरत करते थे, उसी गटर की पहरेदारी करोगे तुम। वर्दी के पिंजरे में कैद हो तुम। इससे ज्यादा कर भी कह सकते हो। कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो हालात के पिंजरे में कैद तो होते हैं, मगर मजबूर नहीं होते। उनके बाजों में इतनी ताकत होती है कि वो पिंजरा समेत उड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारे हाथों में इतनी ताकत कभी नहीं होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ को मुजरा करने वाली तवाइफ का पांव बना दिया है। पूछो कैसे? तुम्हारे हाथ मुझे सलाम करने के लिए ऊपर उठेंगे। आइए साहब बैठिए साहब करने के लिए नीचे गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तवाइफ के पांव उसके खरीदार की मर्जी से उठते और गिरते हैं। लेकिन तवाइफ के पांव कभी उड़ान नहीं भरते। इसलिए तुम जैसे खुददार आदमी के लिए ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो। रिजाइन। Why should I resign? मैं कोई बुज़दिल गुनहगार नहीं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए इस्तीफा दे दूं। जहर पीना पड़े तो पीऊंगा। ड्यूटी तो ड्यूटी है, करनी है सो करूंगा। आइए सर। तुम यहीं ठहरो। ये आलीशान बंगला मुझे सरकार ने दिया है। आज से तुम्हारी ड्यूटी शुरू। खड़े रहो वहीं दरवाजे पर। लड़कियों शर्माओ मत, अंदर आओ। कन्हैया, कल का प्रोग्राम बताओ। 10 बजे दलाल राय से मीटिंग है जो आपको 10 लाख रुपया देने वाले हैं। उनको गारमेंट फैक्ट्री खोलना है। खोल दो सब कुछ खोल दो। आजा। आपने उनको बियर की फैक्ट्री का लाइसेंस दिलाने का वादा किया है। दे दो लाइसेंस दे दो, जो चाहिए दे दो। 1 बजे काला घोड़े पर एक मूर्ति के चेहरे से घूंघट हटाना है। ऐसे मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तू तो आ। गुड नाइट। इंस्पेक्टर सिद्धांत, इधर आओ। इन प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए तौलिए लेकर आओ, जल्दी।
बुरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने इनके कपड़े उतारे नहीं, इनकी इज्जत ढकने के लिए इन्हें कपड़े दिए। नमस्ते। शहीद कपिलेश्वर अमर रहे। अमर रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शहीद कपिलेश्वर को तब से जानता हूं जब वो सिर्फ कपाली था। बहुत बड़ा त्यागी था, दिलेर था, वो एक मसीहा था। लेकिन अफसोस, उनका अंजाम भी वही हुआ जो बहुत सारे देश प्रेमियों का हुआ है। पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या कर दी गई। हमारे यहां की पुलिस दिन ब दिन नाकामी और बेईमान होती जा रही है। इसलिए मैं पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आया हूं, ताकि वर्दी पहनकर जो लोग हमारी गरीब जनता पर जुल्म कर रहे हैं, मैं उनका पर्दाफाश कर सकूं, उन्हें सजा दिलवा सकूं, उनकी धज्जियां उड़ा सकूं। मेरे इंतकाम की कहानी का पहला अध्याय पूरा हो गया पिताजी। लेकिन पिताजी, अंजाम ये नहीं है। अंजाम ये है कि जिस तरह गांव वाले फसल काटते हैं, उसी तरह से मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत के खानदान और नस्ल को काट दूंगा। इंस्पेक्टर सिद्धांत, एक मिनट। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सिद्धांत, डॉक्टर ने क्या कहा? अरे ये भूल किस लिए? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना। देखो मेरा ये दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है। हाँ? सोचो क्या कहा होगा। पता नहीं, बताओ ना डॉक्टर ने क्या कहा। तुम सोच के बताओ ना। मालूम नहीं, बताओ ना। मैं जो हूं ना। हाँ? और तुम जो हो ना। हाँ? अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम मां बनने वाली हो। और अब लिखो, मिस्टर करण सिंह, जयपुर। अरे बिंदिया, जरा बहू का हाथ तो बताओ। इनकी शादी हो रही है और ये कार्ड्स खुद लिखे। क्या ये अच्छा लगेगा बाबूजी? जब भाभी की माँ बनने के दिन करीब आ जाएंगे, तब मैं इनको आराम करने दूंगी और खुद ही काम कर लिया करूंगी। चुप, जो भी मुंह में आता है बक देती है। नारायण नारायण नारायण। क्या बात है, यहाँ तो खुशियों के लड्डू बट रहे हैं। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते, कैसी है? ठीक हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ, वक्त वक्त की बात है। पहले मेरा मालिक बहुत ईमानदार आदमी था तो मैं कड़का था। अब बहुत बेईमान है, इसलिए मेरे पास बहुत माल है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अवश्य बैठेंगे। आप देखिए हम कैसे बैठते हैं। कन्हैयालाल, ठीक से बैठो। बैठो नहीं, बैठिए। बैठो का जमाना गया जब कुछ लोग मुझे कहते थे बैठो और मैं सुकड़ के बैठ जाता था। अब लोग मुझे इज्जत से कहते हैं कि बैठिए और मैं शान से फैल जाता हूँ। हंस लीजिए, होता है। मैं सोफे से गिरा, कम से कम उठ तो गया। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कुर्सी से गिरते हैं तो कुर्सी के साथ खुद भी गायब हो जाते हैं। मैं कम से कम खड़ा तो हो गया। बहना, कभी कार की जरूरत पड़े ना तो घबराना नहीं, खाली मुझसे कह देना। अच्छा, तो आपने कार भी ले ली? क्या करे, आदमी जब बंगला लेता है तो कार तो जरूरी हो जाती है ना। भाई साहब,
आपने बंगला भी खरीद लिया? हाँ, वो क्या है, मैंने एक बिल्डर को 20 करोड़ का ठेका दिलवाया तो उसने दलाली में मुझे एक छोटा सा बंगला तोहफे में दिया और वो बंगला मैंने जेब में रख लिया। तो यूं क्यों नहीं कहते कि मालामाल होने के साथ साथ तुम दलाल भी बन गए? तो क्या हुआ? लो, आजकल के जमाने में दलाल होना इज्जत की बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। दलालों की तस्वीर अखबार के फ्रंट पेज पे छपती है, वो चाहे फिर शेयर बाजार का दलाल हो या कोठे का दलाल।